दोस्तों, मंडर विधानसभा से विधायक पद के लिए, विधायिका पद के लिए नेहा शिल्पी तिर्की जीत चुकी है, ये खबर आपको पता होगा। और जीतने से पहले जिस पलड़े के साथ टक्कर होने वाली थी, अर्थात जिस डिफेंडर के साथ लड़ने वाले थी, वो थी गंगोत्री कुजूर। और गंगोत्री कुजूर हारने के बाद क्या संदेश दिया है वो वाकई आप सब जानते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब ने देखा होगा कि जब भी चुनाव से पहले ऐसे कई तरह के लोग आते हैं और जब चुनाव हारने के बाद दुनिया भर का दोषारोपण करते हैं। और ये लोग आपने कई दिनों से इन सब की चर्चा आपने देखा होगा। जब हमारे झारखंड के अंदर में सना धर्म कोड की मांग हो रही थी, ऐसे लोग किस तरह से बसंतबाजी कर रहे थे, ये सब आपने नहीं सुना। अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपना कम्युनिटी टैब में दे दिया है, इन्हीं लोगों की जो पेपर कटिंग मैंने रखा है। अब हमारे झारखंड के आदिवासी युवा, झारखंड के लोग अब जाग चुके हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही झारखंड के अंदर में आदिवासी बिके हुए लोगों की वजह से हमारे झारखंड 75 साल पीछे, 21 साल पीछे हुआ है। ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है। और हमें आने वाले 21वीं जनरेशन तो क्या, आने वाले 50 जनरेशन तक हमें ऐसे लोगों को झारखंड के अंदर में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हमारे झारखंड के अंदर में यहाँ की स्थानीय लोगों के साथ लोगों को दिन भ्रमित करने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से मीडिया लोगों को बताया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। सोशल पेज पर यूट्यूब पे ये चल रही है, आप सबको देखा होगा कि चुनाव हारने के बाद जिस तरह से अपनी बयान को जिस तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये तो सत्तारूढ़ दल ऐसे ही होते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे समाज के लोग, ऐसे आदिवासी के लोग हमारे झारखंड के अंदर में हमारे जो धरोहर को, झारखंड की जो हमारे पूर्वज का दिया हुआ धरोहर को, विरासत को ये लोग कायम करके नहीं रखेंगे। और हमें ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। और सच में झारखंड तो अबुआ दिसुम अबुआ राज है। मतलब ये कल्पना, शायद आपको ये टाइटल थोड़ा सा होगा, ये लाइन सिर्फ कम है, लेकिन इसे आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओपनली मैं चैलेंज देता हूं कि झारखंड में आने वाले समय में अबुआ दिसुम अबुआ राज का कायम ज़रूर होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अबुआ दिसुम अबुआ राज में इस 21वीं जनरेशन के साथ शुरू होने जा रही है। और आने वाले समय में जो भी जन विरोधी, आदिवासी के पक्ष में जो भी जन विरोधी विधायिका हो या फिर विधायक हो, या फिर जो भी खड़े हो जाएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे उभरता झारखंड में उसको रेलने वाले। और इसीलिए अभी भी वक्त है ऐसे लोगों को सुधारने और समझने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में आदिवासी समाज को किस दिशा पर ले जाएंगे, ये उनको चर्चा करने की विषय है। और आपको भी, हमारे उभरता झारखंड के सारे दर्शकों से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लोगों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि ये हमारे झारखंड वासी, अर्थात विशेष करके दलित, पिछड़ा, खास करके जिसके लिए आवाज़ नहीं बन पा रही है, उन्हीं लोगों के लिए उभरता झारखंड है। और हम उभरता झारखंड की तरफ जाएंगे, ना कि डूबने की तरफ। और खास करके झारखंड में जितने भी पिछले 75 साल आदिवासी समाज को लताड़ने का काम किया है, पिछले 21 साल से जिस तरह से लताड़ने का काम किया, ऐसे लोगों को हम रेलने का काम करेंगे। भले राष्ट्रपति हो या फिर CM हो या फिर PM हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं हम।